इसमें माँ का प्यार दिखता है, इसमें बचपन की यादें ताजा, इसमें गांव की वो हवा और इसमें दोपहर की वो नींद दिखती है। पर क्या इनमें मुझे पर्याप्त प्रोटीन दिखता है? इनमें है, पर शायद काफी नहीं। नाइस ट्राई। हमारे दिन भर के खाने में प्रोटीन की कमी से हो सकती है थकान और कमजोरी, इसीलिए मेरा भरोसा प्रोटीन एक्स, जिसमें है लीडिंग हेल्थ ड्रिंक्स के मुकाबले 50% एक्स्ट्रा प्रोटीन। अब हुआ ना प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन एक्स, द प्रोटीन एक्सपर्ट। तो देखा आपने, ये था प्रोटीन एक्स का एड। इसमें इन्होंने एक मॉडल को हायर किया है जिसको उन्होंने एक डॉक्टर बनाया हुआ है, और वो डॉक्टर कहते हैं कि जो हमारा इंडियन डाइट है वो प्रोटीन में कमी है, और इसीलिए आपको प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए आपको प्रोटीन एक्स लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन की कमी है, और प्रोटीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन आपके मसल के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन आपके बालों के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और हमारे इंडियन डाइट में बिल्कुल सही बात है कि प्रोटीन की कमी होती है, और इसी के वजह से बहुत सारे बीमारियां भी होते हैं। लेकिन क्या प्रोटीन एक सही सप्लीमेंट है आपके प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। प्रोटीन एक्स जो है ये एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों किसी को भी प्रोटीन एक्स नहीं लेना चाहिए, और इसकी जो एड है ये क्यों मिसलीडिंग है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उनके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे जाना पड़ेगा, और वहां जाके देखना पड़ेगा कि वो क्या दावे करते हैं और वो क्या बताते हैं अपने प्रोडक्ट में। तो मैं आपको ले चलता हूँ अमेज़न के साइट पे, और वहाँ पे मैं आपको प्रोटीन एक्स का जो प्रोडक्ट है उसको निकाल के फिर आपको दिखाऊंगा कि वो क्या क्या क्लेम करते हैं, और वो सारे क्लेम जो है वो सही नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों आपको प्रोटीन एक्स नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट किसी को भी प्रोटीन एक्स नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अमेज़न का साइट खोला हुआ है, और अमेज़न पे ये प्रोटीन एक्स लाइट 250 टीन वेनिला मैंने खोला है, और इसका जो आप देख सकते हैं इसका MRP जो है 405 है, और इसका डिस्काउंट के बाद 385 पड़ता है आपको। और ये जो प्रोडक्ट है इसमें इन्होंने सबसे पहले 0 शुगर लिखा है, ठीक है, और उसके नीचे आप देख सकते हैं 30% प्रोटीन, 0 शुगर, एक बार फिर से इन्होंने एम्फसाइज किया है। फिर हाई फाइबर, लो फैट, हाई कैल्शियम, और ये कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट वेट मैनेजमेंट, और ये वेनिला फ्लेवर है। तो दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ये लिखा है कि ये 0 शुगर है, लेकिन ये सरासर गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है आप लोगों को। इसमें भरी मात्रा में शुगर है, और मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि क्यों इसमें शुगर होता है। दोस्तों, आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि शुगर सिर्फ टेबल शुगर ही नहीं होता है, और भी बहुत तरीके के शुगर होते हैं। इनफैक्ट 50 से भी ज्यादा प्रकार के शुगर हो सकते हैं, अलग अलग नाम है उनके। किसी को हम ग्लूकोज बोलते हैं, किसी को फ्रुक्टोज बोलते हैं, किसी को लैक्टोज बोलते हैं, किसी को माल्टोज बोलते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे 50 तरीके का नाम है। जो सारे चीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। तो ये कैसे आप लोगों को गुमराह करते हैं 0 शुगर लिख के। जी हाँ, इन्होंने इसमें टेबल शुगर जो है उन्होंने नहीं डाला है, वाइट शुगर इन्होंने नहीं डाला है, लेकिन इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टेबल शुगर से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और वो है माल्टोडेक्सट्रिन। आइए मैं आपके इसके प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स में लेके जाता हूँ, और फिर आपको दिखाता हूँ कि उसमें माल्टोडेक्सट्रिन है, और वो ज़्यादातर लोग देखते नहीं है, लेकिन वो भी कार्बोहाइड्रेट है, और वो जो है कार्बोहाइड्रेट वो टेबल शुगर से भी ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं इनके इंग्रेडिएंट्स पे। आप देख सकते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला स्किम्ड मिल्क पाउडर है, फिर स्टेबलाइजर है, फिर सोया प्रोटीन आइसोलेट है, उसके बाद आप देख सकते हैं माल्टोडेक्सट्रिन, और भी बहुत सारे
मेज स्टार्च, सोया फाइबर और बहुत सारे चीज़ है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आज इस वीडियो में सिर्फ माल्टोडेक्स्ट्रिन के बारे में बात करूंगा। ये जो माल्टोडेक्स्ट्रिन है, ये आप लोगों को मालूम नहीं है कि ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और ये सिंपल कार्ब है और ये ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों टेबल शुगर से। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप माल्टोडेक्स्ट्रिन ही ले रहे हैं तो इससे अच्छा आप चीनी ही खा ले, वो एनी टाइम बेटर है माल्टोडेक्स्ट्रिन से। वो क्यों बेटर है? क्योंकि माल्टोडेक्स्ट्रिन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो टेबल शुगर से कई गुना ज़्यादा है। माल्टोडेक्स्ट्रिन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 106 से 136 तक है और टेबल शुगर का 65-70 के आसपास उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है ये मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया है, तो आप लोग मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या मतलब है। थोड़ा मोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या मतलब है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है आप कोई भी फूड आइटम खाते हैं तो उससे आपका शुगर लेवल कितना जल्दी रेज होता है, तो उसी से हम अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है डिसाइड करते हैं। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 106 से 136 तक है। इसका मतलब है जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट लेंगे जिसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन है वो इमीडिएटली आपका जो है ब्लड रेज करेगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल शुगर है। और जब भी आपका ब्लड शुगर रेज होता है तो उसमें इंसुलिन भी बहुत तेज़ी से रिलीज़ होता है, और जब भी इंसुलिन बहुत तेज़ी से रिलीज़ होता है तो आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या पीसीओडी हो गया या और भी बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट में माल्टोडेक्स्ट्रिन है, प्रोटीन एक्स में माल्टोडेक्स्ट्रिन है, इनके इंग्रेडिएंट्स में मैंने अभी आपको दिखाया है। और माल्टोडेक्स्ट्रिन क्यों नहीं अच्छा होता है, क्यों बहुत डेंजरस है, मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों प्रोटीन एक्स अगर आप लोग लेते हैं तो प्लीज़ आप लोग इसको लेना बंद कर दीजिए, इमीडिएटली बंद कर दीजिए। और ये जो ऐड इन्होंने दिखाया है ये एक बहुत ही मिसलीडिंग ऐड है, और मैं जानता हूं कि आप लोग ऐड देख के ही सामान खरीदते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि अगर आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है तो आप प्रोटीन एक्स से जो है अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप इस प्रोडक्ट को लेके बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। उल्टा इस प्रोडक्ट को अगर आप ज़्यादा देर तक लेंगे, ज़्यादा दिन तक लेंगे तो आपकी सिस्टम ख़राब हो सकता है, आप बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हो सकते हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। और माल्टोडेक्स्ट्रिन किसी भी प्रोडक्ट में अगर हो तो आप लोगों को वो प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए। आइए दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार फिर से इस साइट में, फिर से आपको दिखाता हूँ। इसमें इन्होंने सबसे पहले तो ये इन्होंने ज़ीरो शुगर बताया है, जबकि ये ज़ीरो शुगर बिल्कुल भी नहीं है। शुगर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं होता है, शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। मैं आपको इसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पे लेके चलता हूँ और इसमें दिखाता हूँ कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होगा। ये देख सकते हैं आप, जो है 100 ग्राम में इसमें कार्बोहाइड्रेट 43.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, और एक सर्विंग में जो है 10.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो दोस्तों ये आप लोग को मिसगाइड कर रहे हैं, इसमें भले ही व्हाइट शुगर नहीं है लेकिन इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन है, जिसके कारण इसमें काफ़ी मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट है। और ये जैसे ही आप लेंगे तो आपका ब्लड शुगर जो है इमीडिएटली राइज करेगा। नेक्स्ट इन्होंने ये बताया कि इसमें हाई फाइबर होता है। आइए देखते हैं इसमें इस प्रोडक्ट में कितना फाइबर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें तकरीबन एक सर्विंग में 3.8 ग्राम फाइबर है, और 100 ग्राम में आपको 15 ग्राम के आसपास फाइबर मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी जो डेली फाइबर रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 25 से 30 ग्राम है। तो अगर आप एक सर्विंग इसकी लेते हैं तो तकरीबन 3.8 ग्राम के आसपास फाइबर मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो आपको दूसरे सोर्स से फाइबर लेना पड़ेगा। तो ये जो सोर्स है फाइबर का,
हाई फाइबर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल भी हाई नहीं है। इतना में तो आपका डेली रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये भी एक मिसलीडिंग फैक्ट है कि हाई फाइबर है इसमें, और आप सोचेंगे कि आपने एक स्कूप ले लिया तो आपको बहुत ज़्यादा फाइबर मिल गया। आपको एक स्कूप से कुछ भी फाइबर नहीं मिलेगा, आपको और तरीके का फाइबर आपको लेना पड़ेगा। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स है फाइबर का। तो अपनी डाइट में बहुत सारे वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए, बहुत सारे फ्रूट्स इंक्लूड करिए, तो आपको जो डेली रिक्वायरमेंट फाइबर के है वो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिल जाएंगे। ये प्रोडक्ट से आपको कुछ भी फाइबर नहीं मिलेगा। तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपने इसको अगर खा लिया तो आपको बहुत फाइबर मिलेगा। नेक्स्ट जो है इसमें इन्होंने ये एम्फेसाइज किया है कि ये एक लो फैट है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि फैट से बिल्कुल भी मत घबराइए। फैट खाना बहुत ज़रूरी होता है, इनफैक्ट हेल्दी फैट खाना बहुत ज़रूरी होता है। अनहेल्दी फैट जैसे कि ट्रांस फैट है वो आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो हेल्दी फैट्स आपको नट्स एंड सीड्स में मिलते हैं, आपको कोकोनट ऑयल में अच्छा फैट मिलता है, आपको फिश में अच्छा फैट मिलता है। तो ये सारे फैट जो है बहुत हेल्दी है और आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फैट को अवॉइड मत करिए और ये मत सोचिए कि आप फैट खाएंगे तो आप फैट हो जाएंगे। बहुत सारे स्टडीज़ में ये देखा गया है कि फैट से फैट नहीं होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बताया कि फैट खाने से फैट नहीं होते हैं। आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उसके कारण आपके बॉडी में फैट डिपोजिशन होता है। तो ये भले ही लो फैट प्रोडक्ट है लेकिन लो फैट प्रोडक्ट मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। नेक्स्ट आते हैं, इस पे लिखा है हाई कैल्शियम। आइए देखते हैं इसमें कितना कैल्शियम है। तो अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें 25 ग्राम में 350 मिलीग्राम कैल्शियम है, या 100 ग्राम में आपको मिलेंगे 1400 मिलीग्राम कैल्शियम। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि कैल्शियम की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 1500 से 2000 मिलीग्राम के आसपास है। तो अगर अपना डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरा करना है तो आपको एक सर्विंग से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कम से कम 100 ग्राम इसके लेने पड़ेंगे। और जब आप 100 ग्राम इसके लेंगे तो आपके कैल्शियम के अलावा आपके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और माल्टोडेक्सिन उसमें बहुत ज़्यादा है, तो आपके शुगर लेवल को इमीडिएटली रेज करेगा। तो दोस्तों ये हाई कैल्शियम भी नहीं है, इससे आपको कुछ खास कैल्शियम नहीं मिलेगा। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो आप दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट से आपको अच्छे खासे कैल्शियम मिल जाएंगे, वो बेटर सोर्स है। और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, दूध नहीं पीते हैं, तो आपको जो है कैल्शियम, बहुत सारे ऐसे सब्जी है, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, उसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो वो बेटर सोर्स ऑफ कैल्शियम है ये प्रोटीन एक्स से। अब आते हैं इसमें कितना प्रोटीन है। इन्होंने बताया 30% प्रोटीन, और इसी पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं होते हैं, और इसीलिए आपको ये प्रोटीन एक्स लेना चाहिए ताकि आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसमें कितना प्रोटीन है एक सर्विंग में। तो अगर आप इस एक सर्विंग की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें एक सर्विंग जो कि 25 ग्राम अगर आप लेते हैं तो आपको 7.5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और अगर आप 100 ग्राम लेते हैं यानी कि तकरीबन आधा डब्बा लेते हैं तो आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ये एक बहुत ही पुअर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मैं ये मानता हूँ, और बहुत ही एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि 7.5 ग्राम आपको जो है वो प्रोटीन मिलेगा आपको 25 ग्राम से, और इसका कीमत जो है 385 है। तो अगर आप इसकी एक सर्विंग की कीमत निकालेंगे तो ये 38.5 रुपया पड़ता है, और 38.5 रुपये में आपको सिर्फ 7.5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। दोस्तों अगर आप 2 अंडे खा लेंगे तो आपको इससे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। एक अंडे में 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, तो अगर आप 2 अंडे भी रोज़ खा लेते हैं तो आपको जो है तकरीबन 12 से 13 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि इससे कई गुना ज़्यादा प्रोटीन है। इसमें सिर्फ 7.5 ग्राम ही आपको प्रोटीन मिल रहा है 25 ग्राम, मतलब यानी कि एक सर्विंग में। तो दोस्तों ये एक बहुत ही पुअर क्वालिटी
प्रोटीन सोर्स है। आप अंडा खाइए, 2 अंडे खाने से आपको जितना एक सर्विंग में मिलेगा इससे कई गुना ज़्यादा है। और 2 अंडे का कीमत आप सबको मालूम है, मुश्किल से आपको 8 रुपये से 10 रुपये पड़ेगा। और ये आपको एक सर्विंग प्रोटीन एग्स का जो है वो आपको 38.5 रुपये पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही महंगा सोर्स है प्रोटीन का। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप सोयाबीन ले सकते हैं। अगर आप सोयाबीन खाएंगे तो उसमें बहुत हाई क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, उसकी प्रोटीन टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप 50 ग्राम भी सोयाबीन खाते हैं डेली तो तकरीबन आपको 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। तो सोयाबीन एक बेटर सोर्स है प्रोटीन का। तो दोस्तों, अगर आपको पाउडर ही लेना है तो इससे अच्छा है कि आप वे प्रोटीन ले ले। वे प्रोटीन एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है और उसमें आपको इसी प्राइस में तकरीबन 1400-1500 में एक अच्छा क्वालिटी का आपको 1 किलो वे प्रोटीन मिल जाएगा। और एक स्कूप अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तकरीबन 25 से 30 ग्राम के आसपास अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो आपको 25 ग्राम से लेके 27 ग्राम तक आपको जो है प्रोटीन मिल जाएगा। तो प्रोटीन एक्स के एक सर्विंग से तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। तो वे प्रोटीन जो है वो एक बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन है प्रोटीन एक्स से। और प्रोटीन एक्स में जो है उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है और माल्टोडेक्स्ट्रिन जो है वो बहुत ही एक खराब प्रोडक्ट है। ये एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये आपका ब्लड शुगर जो है इमीडिएटली रेज करेगा। तो किसी को भी अगर डायबिटीज़ है तो उनको तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और अगर जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी उनको नहीं लेना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन को भी ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये लंबे समय तक एज ए प्रोटीन सोर्स लेंगे तो आपको आज नहीं तो कल डायबिटीज़ होने का भी पूरा चांस रहेगा। अगर आपका वेट रिडक्शन जो है आपका गोल है तो ये प्रोडक्ट आपका जो है वो वेट घटाने में मदद नहीं करेगा। उल्टा जो ये प्रोटीन एक्स है ये आपका वेट बढ़ा देगा। और ये क्योंकि बढ़ाएगा क्योंकि इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन है कि शुगर को इमीडिएटली रेज करता है और साथ ही आपका इंसुलिन को स्पाइक करेगा। और इंसुलिन स्पाइक जब होता है तो ये आपके फैट डिपोजिशन में मदद करता है। तो दोस्तों, इसीलिए ये प्रोडक्ट आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। ये प्रोडक्ट जो है ये मास गेनर में बहुत डाला जाता है, बहुत पॉपुलर है। जो मास गेनर सप्लीमेंट है इसमें ये प्रोडक्ट डाला जाता है और ये बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है जिम गोवर्स में, जो जिम में जाते हैं, क्योंकि उनको मास गेन करना होता है। लेकिन ये उनके लिए भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। मास गेनर किसी को भी नहीं लेना चाहिए। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये माल्टोडेक्स्ट्रिन जो है बहुत ही खराब प्रोडक्ट है और ये किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और अगर किसी प्रोडक्ट में भी ये माल्टोडेक्स्ट्रिन है तो ये आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। माल्टोडेक्स्ट्रिन का एक और प्रॉब्लम है और वो है कि वो आपके गट फ्लोरा को डिसबैलेंस करता है, क्योंकि माल्टोडेक्स्ट्रिन जो है वो आपके गुड बैक्टीरिया को सप्रेस करता है और बैड बैक्टीरिया को उसका जो है ग्रोथ में मदद करता है। जो बैड बैक्टीरिया है जैसे कि साल्मोनेला हो गया या ई कोलाई हो गया, उसकी ग्रोथ में वो काफ़ी मदद करता है। और आपका अच्छे बैक्टीरिया जो आपके डाइजेशन के लिए चाहिए होता है, आपके इंटेस्टिन में रहता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है, उसको वो सप्रेस कर देता है, जिसके कारण आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, माल्टोडेक्स्ट्रिन का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है आपके शरीर के लिए। तो इसीलिए अगर कोई भी प्रोडक्ट में माल्टोडेक्स्ट्रिन है तो आप लोगों को नहीं लेना चाहिए वो प्रोडक्ट। और इसीलिए दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि ये प्रोटीन एक्स जो है इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है ये एक मिसलीडिंग है। इसमें इन्होंने शुरू में बताया कि 0 शुगर है, इसमें बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसमें इन्होंने बताया कि हाई फाइबर है, हाई प्रोटीन है, हाई कैल्शियम है, जो कि आपका पोर सोर्स ऑफ प्रोटीन है और पोर सोर्स ऑफ कैल्शियम है और इनएडुकेट सोर्स ऑफ फाइबर है। इससे कई गुना ज़्यादा अगर आप कोल्ड फूड खाएंगे, जैसे कि चावल हो गया, रोटी हो गया या फिर सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सारे चीज़ अगर आप खाएंगे इससे बेटर आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे।
तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को आज से ही लेना बंद कर दीजिए। आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का मेरा काम था, मेरा जिम्मेदारी था, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को पहुंचा दिया है। क्यों ये प्रोडक्ट किसी को भी नहीं लेना चाहिए, क्या इसके प्रॉब्लम है, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स है, इसके बारे में मैंने आप सबको जानकारी दे दी है। अब आपकी जिम्मेदारी बनता है कि आप इस वीडियो को सब तक शेयर करिए ताकि उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनको समझ में आ जाए कि अगर वो प्रोटीन एक्स ले रहे हैं तो क्यों उनको प्रोटीन एक्स इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनका सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।